इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, तीन टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। यानी कि तीन टैंकर है। पहले टैंकर में 403 लीटर डीजल है और दूसरे टैंकर में 434 लीटर डीजल है और तीसरे टैंकर में 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों की डीजल को पूरा पूरा माप देगा। यानी कि हमें उस बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है जो बर्तन इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा नाप दे। यानी कि हमें अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 403, 434 और 465 इन तीनों संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे, यानी कि मात्रा ज्ञात करेंगे। तो उसे यहाँ लिखें, यानी कि संख्या है, ये है 403 और है 434 और है 465। इन संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे, HCF यानी कि मासा। मासा या लिख देंगे मासा, ये हो गया ब्रैकेट में मासा। यानी कि या तो HCF बोले या फिर मासा बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इनके हम अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो पहले करें 403 के अभाज्य गुणनखंड। यहां लिखें 403। अब 403 में किसका भाग जाएगा, दो का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 3 है। अब जोड़ के देखें, 4 और 3 होता है 7, 7 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा सीधा 13 का। कितने का, 13 का। तो 13 का भाग दें इसमें, ये हो जाएगा 13 3 39। अब यहाँ बचेगा एक संख्या हो जाएगी फिर 13, यानी कि 13 का भाग फिर 13, 13 का 13, 31 बार। 31 में किसका भाग जाता है, केवल 31 का। तो यहाँ 31 का ही भाग देंगे, 31 एकड़ 31। ये हो जाएगा हमारे 403 के अभाज्य गुणनखंड 13 गुणा 31। अब हमें करने हैं 434 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखे 434। अब 434 एक सम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग दें। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ बचेगा एक, संख्या हो गई 14। यानी कि 2 का भाग 14 में 2 सत्ते 14, ये हो गया 217। अब 217 में भाग जाएगा सीधा 7 का, तो 7 का भाग दें, यानी ये हो जाएगा 7 21, 7 एकम 7। 31 में किसका भाग जाता है, केवल 31 का, तो 31 का भाग दें, 31 एकम 31। यानी कि 434 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 7 गुणा 31। ये हो गए 434 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें करनी है 465 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखे 465। अब 465 में किसका भाग जाएगा, 465 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। अब देखें 3 से जाएगा कि नहीं, संख्या को जोड़े, यानी कि 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग चला जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग दें इसमें, यानी 3 का भाग 4 में 3 एकम 3, यहाँ बचा एक, संख्या हो गई 15, 3 पंजे 15। अब फिर यहाँ एक बचेगा, संख्या फिर 15 हो जाएगी, 3 पंजे 15। ये हो गया 155। 155 में किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 एकड़ 5, 31 बार। 31 में किसका भाग जाता है, केवल 31 का, यानी ये हो जाएगा 31 एकड़ 31। अब ये हो गए हमारे 465 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 गुणा 31। अब इन तीनों को हम अलग अलग लिखे, यानी यहाँ है 403 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 13 गुणा 31। तो यहाँ लिख दें 13 गुणा में 31। अब है 434 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 7 गुणा 31। तो यहाँ लिखे 434 के अभाज्य गुणनखंड, ये है 2 गुणा में 7 गुणा में 31। अब हम लिखेंगे 465 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये है 465
65 के भाग घनखंड क्या है 3 गुणा 5 गुणा 31। तो यहाँ लिख रहे 3 गुणा में 5 गुणा में 31। अब हमें क्या ज्ञात करना है मासा यानी कि HCF। तो यहाँ निकाल दें मासा। मासा क्या होता है जो तीनों में हो, तीनों संख्या में क्या है तीनों में 31 इसमें भी है 31 इसमें भी है 31 इसमें भी है, तो ये हो जाएगा 31। और भी कुछ है तीनों में कुछ नहीं है केवल 31 ही है, तो 31 और इसमें हमें दिया हुआ है लीटर, तो यहाँ लिख देंगे लीटर यानी कि 31 लीटर। हमारा उत्तर हो जाएगा 31 लीटर यानी कि उस बर्तन की धारता होगी 31 लीटर। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।